डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है बोध गया। बोध गया यानी कि बिहार के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन केंद्रों में से एक है। जो तीर्थ स्थान है गया। गया जो है वो जाना जाता है क्योंकि जो बुद्धिज्म का जो जन्म था वो वहां पर ही हुआ था, और वही स्थान है जहां पर कि गौतम बुद्ध ने जो है को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इस शहर के अंदर। गया के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और जो कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और इसलिए इसे हम स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में भी हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गया की, बोध गया। ये शहर जो है चारों तीन तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और साथ में है इसके फागु नदी है। तो अगर जो भी कोई व्यक्ति जो है जिसे जानकारी नहीं है बोध गया की, तो वो ये जान ले कि बोध गया जो है वो बिहार स्टेट के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिचुएटेड एक गांव है, जिसको माना जाता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जो है आते हैं, अपने जो श्रद्धालु हैं। और ये क्षेत्र जो है प्राचीन जो है समय के अंदर बनाया हुआ यहाँ पर एक महाबोधि मंदिर है, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ एरिया बना हुआ है। और ये वो स्थान है जो कि बेसिकली जो जहाँ बुद्धा को जो है एनलाइटमेंट मिली थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया था, तब उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथ ही जो है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बोधि वृक्ष भी है, और उसके साथ साथ जो दूसरे जो पवित्र स्थान है वो भी यहाँ पर हैं, जिनके अंदर एक जो है कमल का जो पॉन्ड बना हुआ है, लोटस पॉन्ड जो बना हुआ है, वो भी शामिल है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जो बोध गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थानों में से एक है। जो अन्य चार जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, बेसिकली जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं, उन सभी के अंदर जो है, और वो जो बाकी हैं वो हैं कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। तो जो ये चार स्थान हैं, जिसमें कि बोध गया एक है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ, ये सभी गौतम बुद्ध के जो है जीवन से संबंध रखते हैं। 2002 के अंदर महाबोधि जो मंदिर है, जो बोध गया के अंदर सिचुएटेड है, वो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो शामिल जो है वो किया गया था बेसिकली। तो अब हम देखते हैं इसके अन्य चीजों के बारे में। तो बोध गया, अगर इसका इतिहास के बारे में देखें, तो बोध गया को माना जाता है कि ये एक सबसे पवित्र स्थान है बुद्धिज्म के लिए। और इसको पहले जो है जिस वक्त महात्मा बुद्ध थे, उनके समय में इस स्थान को उरुवेला के नाम से जाना जाता था। और ये लीलाजन जो नदी है उसके तट पर बसा हुआ है। जो पहला मंदिर जो है इस स्थान पर जो बना था, वो बनाया गया था राजा अशोक के द्वारा। तो बेसिकली जो है बोध गया जो है उसको पहले जाना जाता था उरुवेला के नाम से, और लीलाजन जो नदी है उसके तट पर जो है ये जो है गांव जो है वो बसा हुआ है, बोध गया। और पहला मंदिर जो है इस स्थान पर बनाया गया था राजा अशोक के द्वारा। बुद्धा, जिनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, उनका जन्म हुआ था बैसाखी की पूर्णिमा वाले दिन, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन है। जैसे कि सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने जब वो 29 साल की आयु के हुए, तो उन्होंने वो है 5034 बीसी के अंदर उन्होंने जो है अपने घर को त्याग दिया और यात्रा करनी शुरू की। उसके अलावा उन्होंने ध्यान लगाया, क्योंकि वो सच की खोज में निकले थे। तो यानी कि सच की खोज में वो जब 29 वर्ष के थे, तो वो अपने घर के सभी आराम, सभी रिश्तों को छोड़कर जो है ध्यान लगाने के लिए जो है घर से निकल पड़े थे। जब उन्होंने अपना जो है ध्यान लगाया, और लगभग 6 वर्षों तक वो रहे उरुबेला के अंदर, जिसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो है अपनी जो जब उस प्रैक्टिस को जो है उन्होंने बेसिकली जो है छोड़ दिया, क्योंकि उससे जो है वो उनको वो विमुक्ति जो वो चाह रहे थे, कि मुक्ति जो है, मोक्ष जो है हमें मिल जाए, कि सभी से जो है लगाव जो है वो हट जाए जो है,
जो है वो सारी चीजों के साथ में वो नहीं प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने फिर से डिस्कवर किया कि नोबल एट फोल्ड पाथ, तो उन्होंने जो है एक नोबल एट फोल्ड पाथ जो है उसको डिस्कवर किया था। और इसमें जो है उनको जो है खोजने में उन्हें किसी की मदद नहीं मिली थी, और उन्होंने इसी की जो है फिर प्रैक्टिस की थी। जो उनको जो है जो एक प्राप्त हुआ कि 8 फोल्ड जो पाथ है उसी की जो है उसको ही उसका जो है बेसिकली उन्होंने फॉलो किया था। इसके बाद उन्हें जो है बौद्धित्व जो है वो प्राप्त हुआ था, या उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि जब शुरू में वो निकले थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, फिर बाद में जब उन्होंने वो 8 फोल्ड पाथ जो है उसकी खोज की और उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति जो है हम कह सकते हैं जीवन के अंदर जो है वो स्टेज है जब कंप्लीटली आप जो है सभी लोभ मोह माया लस्ट जो है और किसी से घृणा या है सभी चीजों को जब त्याग देते हैं, इन सब से जो है आप हट जाते हैं, उस परिस्थिति को कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति पाने के बाद में है वो निर्वाण की जो है उन्होंने प्राप्ति हुई, जो कि निर्वाण की प्राप्ति को हम बोलते हैं जो फाइनल स्टेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिनिर्वाण कहते हैं। इसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध जो थे, उन सिद्धार्थ जो थे, उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो भी अब उसके बाद से जो है जिस वक्त पूर्णिमा फुल मून होता है वैशाख के महीने में, यानी कि पूर्णिमा का दिन जब होता है वैशाख के महीने के अंदर, वो सभी उस स्थान पर जाते हैं। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है समय के साथ साथ उस जगह को जो है, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख के महीने में, वैशाखी के महीने में जब पूर्णिमा होती है, तब जो गौतम बुद्ध को के जो सभी शिष्य हैं उन्होंने जो है उस स्थान पर जाना शुरू किया था। समय के साथ साथ यह स्थान जो है बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगा। तो और इसके अलावा जिस दिन जो उनको एनलाइटमेंट हुई थी जो है वो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुई थी, और वो जो वृक्ष है वहां पर जिसके नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया था, उसे बोधि वृक्ष जो है वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वो स्थान जो कि जहां पर जो है आप जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं बौद्ध गया के अंदर, तो अगर आप जाते हैं वहां पर तो आप बौद्ध गया के अंदर कौन कौन से स्थानों को जो बेसिकली देखते हैं, तो जो प्लेसेस हैं टू विजिट करने के लिए उन वो है हमारी है महाबोधि मंदिर और ग्रेट बुद्धा स्टेच्यू, लॉर्ड यामा टेम्पल और प्रटशिला हिल पर है, दंगेश्वरी केव टेम्पल्स हैं, मंगला गौरी मंदिर है, चाइनीज मंदिर है और विष्णुपाद मंदिर है। तो हम इनको जो है अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है महाबोधि टेम्पल जो है, ये है महाबोधि टेम्पल जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है गया के अंदर, जिसे हम महाबोधि मंदिर कहते हैं। और इसको जो है जनरल जो है हम पॉपुलरली बोलते हैं द ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति जो है होती है इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। कथाओं में कहा गया है कि ये वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोधगया के अंदर सिचुएटेड है जो बिहार के अंदर है, और इसकी जो है ऐतिहासिक जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी कारण इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। तो जो मंदिर ये मंदिर जो है वो 5 हेक्टेयर एरिया के अंदर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 फीट की है। जो मेन अट्रैक्शन है ये महाबोधि टेम्पल जो है ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर बोधि ट्री है, और वो बौद्ध वृक्ष जिसके नीचे जो है भगवान बुद्ध ने जो है ध्यान लगाया था, और जो है उन्होंने अपना बेसिकली अगर आप देखो वहां पर तो उसके साथ में जो है वृक्ष के साथ में जो है मंदिर बना हुआ है। आज की तारीख में भी हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो इसको साष्टांग प्रणाम करते हैं और जो है बहुत सारी पूजा करते हैं यहाँ पर बोधि वृक्ष की जो है। तो जो भी मॉन्क्स यहाँ पर आते हैं बेसिकली माना जाता है कि ऐसा करने से जो भी बुरी आत्माएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं और आपके जो पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो ये जो भी कितनी बार आके लगभग 1 लाख बार जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं लोग जो इसको मानते हैं। ये मंदिर जो है इतिहास के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। इसको शुरुआत में जो है राजा अशोक ने बनवाया था,
जब उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। क्योंकि उन्होंने जब वो कलिंगा का जब उन्होंने युद्ध लड़ा था, उसके बाद में जब उनकी जीत हो गई थी, पर उन्होंने इतना खून खराबा जब देखा तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये माना जाता है कि राजा ने जो है जब गया में आए थे 260 बीसी के अंदर जो है, तो तब एक छोटा मंदिर बना था बोधि वृक्ष के जो है नजदीक में। और हालांकि जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखी गई हैं पहली और दूसरी शताब्दी के अंदर, उनके अनुसार जो मंदिर राजा अशोक के द्वारा बनाया गया था वो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी जगह पर नया मंदिर बन गया था। हालांकि जो आर्किटेक्चर है पूरे मंदिर का जो है वो हमें दर्शाता है कि वो बौद्ध धर्म को के सिद्धांतों पर ही आधारित है। और ये मंदिर जो है हर वीक के अंदर जो है रोज खुला हुआ होता है, सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद 4 बजे से लेके 9 बजे तक जो इसका समय है कि ये खुला होता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं ग्रेट बुद्धा स्टेच्यू। जो दूसरा आकर्षण है यहाँ का वो है ग्रेट बुद्धा स्टेच्यू। ये है जो बुद्धा का जो एक बहुत बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है। तो मोस्ट फेमस रिलीजियस जो स्थान है बौद्ध गया के अंदर, बिहार जो है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है गौतम बुद्ध का। ये विशाल जो स्टेच्यू बना है ये 25 मीटर ऊंचा है और भगवान बुद्ध से जो है इसकी रिजेम्बलेंस होती है, उनके जैसा दिखाई देता है कि जैसे उन्होंने वो ध्यान की मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं और ये वो बैठे हुए हैं एक खिले हुए कमल के ऊपर। बेसिकली ये स्टेच्यू में माना जाता है कि बुद्धा के जो भी स्टेच्यूज जो हैं लगाए गए हैं उनमें से सबसे ऊंचा है ये और लगभग 80 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। इस फिगर की जो ये फिगर बनी हुई है, मूर्ति की जो बनी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन है इसका जो है इसको 7 साल लगे थे बनने के अंदर। और ये जो है इसके अंदर लगभग 12,000 मजदूरों ने मिलकर इसमें काम किया था। जो स्टेच्यू है उसको जो है उसका अभिषेक जो है वो 1989 के अंदर किया गया था और ये किया गया था 14 जो है 14वें जो दलाई लामा है उन्होंने किया था इसका। ये स्टेच्यू जो है महाबोधि मंदिर के नजदीक में है और यहाँ का जो है समय है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे का है और उसके बाद दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक जो है जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जाते हैं और जो है उसको प्रणाम करते हैं। अगला हमारा आता है यामा टेम्पल है। यामा टेम्पल है हमारा प्रतिशिला जो है पहाड़ी है वहां पर है हमारा। प्रतिशिला हिल के ऊपर है, मीन इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं हिल ऑफ घोस्ट। घोस्ट यानी कि भूतों की जो जगह है मानते हैं। ये 8 किलोमीटर दूर है गया से और ये सबसे पवित्र स्थान है गया के अंदर, जो कि क्योंकि हिंदू लोग भी यहाँ पर आते हैं पिंडदान करने के लिए और जो ये सभी जो रीति रिवाज हैं वो यहाँ पर जो है किए जाते हैं जो अपने पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए। तो पहाड़ी पर बना हुआ है ये मंदिर जो है, ये लॉर्ड यामा जो है, यम जो है बेसिकली उनकी पूजा की जाती है। और यम जिनको कि हम क्या बोलते हैं, जो कि देवता हैं मृत्यु के, उनकी पूजा की जाती है। यह मंदिर जो है काफी वर्षों पुराना है पर किसी को सही समय नहीं पता कि ये जो है किस वक्त जो है बनाया गया था। ये माना जाता है कि ये मंदिर जो है जो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी उनके द्वारा जो है ये मंदिर बनाया गया है। हालांकि ये मंदिर जो है इसमें काफी बदलाव आए हैं, बहुत रिनोवेशंस हुई हैं। तो एक और आकर्षण जो है इस मंदिर का वो है रामकुंड टैंक जो इसके बिल्कुल नजदीक में है। और लोकल लोग ये मानते हैं कि भगवान राम ने जो है इसके अंदर स्नान किया था। और हिंदूज का मानना है कि इस टैंक के अंदर स्नान करने की जो है शक्ति है कि इससे हम अपने पापों से जो है वो मुक्त हो सकते हैं, बेसिकली ये माना जाता है। अगला है दंगेश्वरी केव टेम्पल जो है। दंगेश्वरी केव टेम्पल जो है ये एक प्राचीन दंगेश्वरी केव टेम्पल जो है ये गया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, जो कि उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुफा वाला जो मंदिर है इसको हम महाकाल केव टेम्पल भी कहते हैं। ये एक धार्मिक स्थान है और जिसकी बहुत मान्यता है, जो कि महात्मा ये गौतम बुद्ध से जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो गुफाओं में बैठ के जो है ध्यान लगाते थे और बौद्ध गया जाने से पहले वो इन गुफाओं के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठा करते थे।
एक जो है बहुत ही मशहूर जो है कहानी है इसके पीछे, कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने जो है सेल्फ डिमोलिशन यानी कि सब चीजों को छोड़ दिया, वो रास्ता जब अपनाया था, और उन्होंने जो है वो अपनाया था कि वो खाना पीना भी सब उन्होंने छोड़ दिया था, बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ दिया था। तो उसके बाद में एक कोई स्त्री थी उस गांव की जिनका नाम था सुजाता, उन्होंने उनको पानी और खाना जो है वो दिया था, और जिसके बाद में जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी तरह से जो हम कहते हैं कि बेसिकली जो है ये वही स्थान है जहां पर उनको प्राप्ति हुई थी। तो मेजर अट्रैक्शन जो है इस गुफा का है, क्योंकि ये 6 फीट ऊंचा स्टेचू है लॉर्ड बुद्धा का, जो गोल्ड का बना हुआ है। तो अगर आप जो है धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं गया में, तो वो माना जाता है कि वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आप ये केव्स को भी नहीं देख लेते हो। और अगला है हमारा मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर जो है ये एक मंदिर है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हिंदुओं के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कि ये पवित्र जो ग्रंथ जो है, जो साहित्य है उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि वायु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण के अंदर जो है, जो तांत्रिक हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं उनमें इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। मंगला गौरी मंदिर जो है जो 18 महाशक्ति पीठ है देश के अंदर, उनमें से है। और ये जो है 15वीं शताब्दी से जो है अब तक जो है अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। और ये मंदिर जो है समर्पित है, यहाँ पूजा जो होती है वो होती है सती की। सती जो कि शिव की पत्नी थी, और जो जो देवी थी जो है वैष्णव धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी, जो कि गया में रहते हैं। तो ये जो है जितने भी आकर्षण हैं उनमें से एक है मंदिर जो है आपका, जो कि यूपीए शक्ति पीठ के अंदर आता है, जिसको हम पॉपुलरली मानते हैं कि यहाँ पर जो है देवी का जो अंश जो है वो गिरा था, जब स्वर्ग से जो है उनके शरीर के अंश अलग अलग स्थानों पे गिरे थे जहाँ शक्ति पीठ बने थे, उनमें से एक है। जब देवी की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है, और ये दिखाता है कि बेसिकली कि जो है देवी को जो है एक माँ के रूप में पूजा जाता है, कि वो किस तरह से जो है अपने बच्चे का लालन पोषण करती हैं, उसको अपना दूध पिलाती हैं। ये मंदिर जो है मंगल गौरी पहाड़ी के ऊपर जो है सिचुएटेड है, और माना जाता है कि पवित्र स्थान है जहां पर कि जो भी श्रद्धालु हैं जो माता की पूजा करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति को जो है सीढ़ियां चढ़कर जो है इस मंदिर तक जाना पड़ता है। इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ बहुत ही सुंदर प्राचीन स्कल्पचर्स जो है, मूर्तियां हैं, वो बनी हुई हैं। और जो दोनों मंदिर हैं शिव के, वहां पर जो है देवी दुर्गा की मूर्तियां हैं। साथ साथ जो उनके जो भी इनकारनेशन जो हैं, जिस रूप में उन्होंने जो है लिया, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी के रूप में या दक्षिण काली के रूप में, तो है ये सभी जो है इमेजेस वहां पर बनी हुई हैं। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है देवी काली जो है उनकी भी, वो भी उनकी मूर्ति को भी रखा गया है। भगवान हनुमान और भगवान गणेश जो है उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और इसी सिलसिले के अंदर जो हम आकर्षण देख रहे हैं उसमें अगला हमारा आता है चाइनीज मंदिर। ये है हमारा चाइनीज टेम्पल जो है हमारा। चाइनीज टेम्पल जो गया के अंदर है वो महाबोधि मंदिर के नजदीक में है, जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं उनके द्वारा बेसिकली बनाया गया है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, वो हम कह सकते हैं इंडियन और चाइनीज डिजाइन्स को कंबाइन करके मिलाकर बनाया गया है। स्पेशली जो मंदिर हमारे को बाहर से नजर आता है, वो चाइनीज में, चाइना की जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनकी शेप है का ये बना हुआ है। बुद्धा का जो स्टेच्यू जो है इस चाइनीज मंदिर के अंदर जो रखा गया है, वो 200 वर्ष पुराना है, और माना जाता है कि वो स्टेच्यू जो है वो चाइना से लाकर यहाँ पर रखा गया है। ये मंदिर जो है, इसके अंदर 3 गोल्डन जो है स्टेच्यूज बने हुए हैं भगवान बुद्ध के। और एक और आकर्षण है इस मंदिर का कि ये जो है जिसकी वजह से बेसिकली जो है चाइनीज जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो उनको भी आकर्षित करता है, क्योंकि जो भी भारत आते हैं स्पिरिचुअलिटी की खोज के अंदर जो आते हैं, पीस की खोज में जो आते हैं, वो इस मंदिर में जरूर आते हैं। और इसी श्रृंखला में अब हमारा अगला है विष्णुपाद मंदिर।
विष्णुपाद मंदिर जो है ये भी गया के पवित्र स्थानों में से एक है, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, यानी जो इसकी वास्तुकला है, वो बनी हुई वो है शिखर स्टाइल की, जो है शिखर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं शिखर बना हुआ है, तो ये शिखर स्टाइल का बना हुआ है, जिसमें भी काफी कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन किया गया। ये रानी अहिल्याबाई ने 1787 में बनवाया था। जैसे कि हम सबको पता है, रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। उन्होंने भारत में कई स्थानों के अंदर जो है हम कह सकते हैं बहुत अधिक 100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो बहुत सारे यात्री और जो लोकल लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि इस मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के पद चिन्ह जो हैं वो बने हुए हैं, और उनके चारों तरफ जो है सिल्वर की प्लेट रखी हुई है, उसके अंदर जो है पद चिन्ह बने हुए हैं। तो इसका वर्णन जो है जो धार्मिक जो है साहित्य है उनमें भी किया गया है। ये मंदिर जो है फागु नदी के किनारे पर बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर जो है भगवान नरसिम्हा और भगवान शिव जो है उनके भी मंदिर बने हुए हैं। तो इस जगह पर अगर हम जाते हैं तो हमारे को भारत के प्राचीन मंदिर और भारत के प्राचीन जो हमारा कल्चर है उसकी जो है हमें जानकारी मिलती है। तो ये सभी, इसके अलावा हम बोध गया जो है उसका अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो कैसे पहुंचा जाया जा सकता है, इसके लिए बिहार स्टेट के द्वारा जो है पटना और बोध गया के बीच में जो है वाया राजगीर होते हुए जो है बसेस जो है वो चलाई गई हैं। साथ ही जो है स्पेशल कारवां सर्विसेज भी हैं, जो कि जिनको हम वंडर ऑन व्हील कहते हैं, जो कि पटना और बोध गया के बीच में है। ये भी इंट्रोड्यूस की गई है बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा गया एयरपोर्ट जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है बोध गया से, और लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है गया जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन जो है वहां से। बोध गया जो है यहाँ पर जो है ऑटो रिक्शास का जो है जो यूज होता है, कार बसेस जो है इसलिए का यूज जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है बेसिकली, ताकि जो पिलग्रिमेज साइट जो है वो शांतिपूर्ण रह सके, यहाँ पीसफुल रह सके। तो परमिट जो है लेना पड़ता है अगर आपको कार या बसेस का इस्तेमाल करना हो यहाँ पर। तो सिर्फ जो टैक्सी अवेलेबल होती है वो यहाँ पर, या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो ही अवेलेबल होता है, उसके अलावा जो है बाकी चीजें जो है वो अवेलेबल यहाँ पर नहीं होती है। और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंसेस हैं इनके द्वारा जाके आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये क्लियर कर सकते हो कि बेसिकली अब आप ये जान गए हैं कि बौद्ध गया जो है महात्मा बुद्ध से जो है के जीवन से संबंधित रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हैप्पी लर्निंग एंड